अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप आइलैंड में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप लोग आइलैंड आना चाहते हैं या आइलैंड आने का सोच रहे हैं, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो आपने इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आप स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं या अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि आयरलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। यहाँ पे सबसे मेन बात जो है ना, आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। तो इजीली इंग्लिश जो है वो यहाँ पर चल जाती है, हर कोई इंग्लिश बोलता है। यहाँ पे स्टडीज़ भी इंग्लिश में होती हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर आयरिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूरोप के किसी और कंट्री में जाना चाहें, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो आपको इटालियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप आइलैंड आने का सोच रहे हैं तो इस तरह का कोई भी इशू जो है वो आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं या फिर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो आइलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। इजीली जो है वो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियली भी इंग्लिश चलती है और यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश है। ओवरऑल जो है वो इंग्लिश ही यहाँ पर बोली जाती है लैंग्वेज। और आयरिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और अब वो स्कूल्स में जो है वो स्टार्ट करा रहे हैं थोड़ी थोड़ी आयरिश लैंग्वेज। और आयरिश लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसी वजह से मोस्टली यहाँ पर लोग जो है इंग्लिश में ही बात करते हैं। आपको कोई और लैंग्वेज, आयरिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पेश आने वाली है। ठीक है। और आइलैंड में जो है ना, इजीली आपका काम जो है वो चल सकता है इंग्लिश के साथ। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ आइलैंड आने के फ़ायदे आपको क्या क्या हो सकते हैं और किस किस तरह से जो है ना आप इस कंट्री में रह के जो है ना यहाँ का पीआर जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं विद इन 2 years। आइलैंड इज़ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग होते हैं। आपको, आप जहाँ भी चले जाएं, आप वॉक करने जाएंगे, आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, आते जाते लोग आपको इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं। हेलो, हाय, हाउ आर यू, वो लाजमी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमनली बोला जाना वर्ड जो है ना, बोले जाने वाला वर्ड, वो यहाँ पर सॉरी होता है। आप लोगों को पता है एज अ पाकिस्तानी हमारी सॉरी बोलना कितना बड़ा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। हाय, हमें किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा, हम यूँ सोचने लग जाते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपके साथ से गुजरेगा या आप जा रहे हैं, कोई आपके पीछे से आगे आने की कोशिश करेगा तो वो भी आपको सॉरी बोल कर जाएगा। अगर आप किसी मॉल में या किसी भी ऑफिस में एंटर हो रहे हैं, किसी भी मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो आप से पहले जो जाएगा, मतलब अगर एक पर्सन है उसने जाके डोर ओपन किया है, तो वो डोर ओपन करके खड़ा रहेगा जब तक कि 3-4 लोग अंदर एंटर ना हो जाएं। वो लोग इतना वेट करते हैं और थैंक यू इतना ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, कि थैंक यू, आपने हमें रास्ता दे दिया, थैंक यू थैंक यू। इस तरह से बहुत ज़्यादा बोला जाता है। और सॉरी तो यहाँ बहुत कॉमन वर्ड है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हैं कि आपके साथ से गुजरे हैं तो वो सॉरी बोल के जाएंगे। अगर आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, डोर खोल के खड़े हैं, तो वो आपको थैंक यू सॉरी करके जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी और मज़े की चीज़ लगी मुझे आइलैंड में। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मुझे इतना अजीब लगता था, ये क्या लोग सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं, हेलो हेलो बोलते रहते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था शुरू में। तो मुझे इतना अजीब भी लगता था, लाइक पाकिस्तान से हम लोग आए हैं तो वहाँ कॉमनली हम एक दूसरे को आते जाते भी लोग जो है वो सलाम नहीं कर रहे होते रोड्स पे, मतलब कि हम जा रहे हैं तो कोई हमें सलाम करेगा, तो यहाँ पर लोग हेलो करते हैं। तो मुझे इतना अजीब लग रहा होता था, क्या ये मुझे हेलो कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आइलैंड में लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये बात नहीं है कि यहाँ बुरे लोग भी नहीं रहते। यहाँ पर इस तरह के लोग भी होते हैं जो, मतलब कि फ्रेंडली तो मोस्टली लोग होते हैं, लेकिन बुरे लोग भी होते हैं कुछ। लेकिन वो यहाँ पर इन्वायरमेंट इस तरह का है कि कोई भी आपके ऊपर शाउट नहीं कर सकता। आप किसी भी तरह का यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई भी आप लेबर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी। यहाँ पे रेसिज्म नहीं है किसी भी तरह का। और इजीली आप यहाँ पर रह सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, हिजाब कर सकते हैं।
एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम हम लोगों को ये माइंड में होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम हिजाब नहीं कर सकेंगे। ऐसे नहीं होता, मैं ख़ुद यहाँ पर हिजाब लेती हूँ और कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहता है, मतलब कि कोई भी मसला नहीं होता है इधर हिजाब लेने में भी। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हम यहाँ पर्दा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप पर्दा कर सकते हैं, आप अबाया पहन सकते हैं, आप वेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी आइलैंड में पीआर जो है वो कितने अरसे के बाद मिलता है। आइलैंड में पीआर जो है वो 2 इयर्स के बाद इजीली मिल जाता है। अगर आप क्रिटिकल स्किल वीज़ा पे आए हुए हैं आइलैंड में, तो उसके बाद जो है ना आपको 2 इयर्स हो जाएं तो आप इजीली जो है ना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआर जो है वो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। उसके बाद आप इजीली अपना यहाँ आइलैंड में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पीआर बेसिकली परमानेंट रेजिडेंट होता है, जो कि यहाँ आइलैंड में सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल में मिल जाता है। यूरोप के किसी भी कंट्री में आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी मिलता होगा। और आप अपना इजीली बिज़नेस कर सकते हैं, आप इजीली अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात, जिस भी जॉब पे आप आए हैं, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जब आपको पीआर मिल जाता है तो आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। आप किसी भी और सिटी में जा सकते हैं, किसी भी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। जहाँ भी आपको अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ अप्लाई करके इजीली जा सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो होती हैं, या अक्सर पाकिस्तानी जो बॉयज़ यहाँ पे पढ़ने स्टडी करने के लिए आए होते हैं, उसके बाद जॉब स्टार्ट करते हैं, साथ ही वो टैक्सी भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टैक्सी में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। और आई थिंक कि उसमें टैक्स भी थोड़ा बहुत बच जाता है, क्योंकि लोग पे भी जो है ना पेमेंट जो है ना बाय कैश कर देते हैं, कार्ड के थ्रू कम पेमेंट करते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि हम उस तरफ चले जाएं। नेक्स्ट मैं शेयर करना चाहूँगी कि आइलैंड में जो है ना वो टेक कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा है, और टेक कंपनीज़ का आप कह लें हब जो है वो आइलैंड बन चुका है। इतनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं उनके यूरोप में जो हेड क्वार्टर्स हैं वो आइलैंड में है ना, तो इस तरह से यहाँ पर आइलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहद ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा आप कह लें कि हैं, कि आप इजीली पाकिस्तान में बैठे बैठे अगर आपका आईटी से रिलेटेड कोई भी फील्ड है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड है, तो आपको 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप इजीली पाकिस्तान में बैठ के क्रिटिकल स्किल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आराम से जो है ना वो आप आइलैंड आ सकते हैं। आईटीज़ की तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना यहाँ आइलैंड में। यहाँ पर गूगल जो है, गूगल, अमेज़ोन वगैरह और भी बहुत सी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है, अच्छी कंपनीज़ मैं कह लूँ कि उनके जो हैं हेड क्वार्टर्स जो हैं वो यहाँ आइलैंड में बने हुए हैं, और जॉब के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं, और इजीली जो है वो आराम से जॉब जो है वो मिल जाती है। तो मैं अब बात कर लूँगी अर्निंग की ना, तो आइलैंड में कितनी अर्निंग हो जाती है। तो आइलैंड में जो है, आइलैंड जो है ना टॉप 5 कंट्रीज़, वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज़ में आती है, जो हाई पे जो है आपको देता है पर आवर के हिसाब से 11 to 12 यूरो जो है ना पर आवर के हिसाब से। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या भी आप हाउस वाइफ हैं या किसी भी तरह की आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आपको 11 to 12 यूरो जो है ना पर आवर जो है वो पे दी जाएगी। पर आवर के हिसाब से पे, ये आई थिंक ये बहुत अच्छी और बेस्ट पे होती है। उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है, इज़ डिपेंडिंग ऑन द कंपनी यू आर वर्किंग, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। लाइक यहाँ पे मैकडोनल्ड्स हो जाता है, बर्गर किंग हो जाता है, कुछ जो है वो 13 यूरो भी देते हैं, कुछ जो है वो 15 यूरो भी पर आवर आपको पे कर देते हैं। तो सबसे मतलब कि अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो यहाँ आइलैंड में अच्छी खासी वो दे देते हैं आपको। आई एम गोना टॉक अबाउट आइलैंड में जो एजुकेशन है, स्कूलिंग से स्टार्ट करूँगी मैं। स्कूलिंग जो है वो फ्री है, आप अपने बच्चे को स्कूल में डालें। स्टार्टिंग जो है यहाँ पे प्री स्कूल से होती है, उसके बाद स्कूल होता है, उसके बाद हाई स्कूल होता है। तो प्री स्कूल में भी आप डालते हैं तो 3 घंटे के लिए आपका बच्चा बिल्कुल फ्री है, 3 घंटे का ही प्री स्कूल होता है। अगर आप जॉब करती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्रश अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। 3 आवर्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होते हैं, उसके बाद से अलग से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना बेनिफिट 3 आवर का ही होता है। उसके बाद से आपको जो है ना पर आवर आपको चार्ज करते हैं वो, तो आपको उसका पे करना पड़ता है।
अगर आप कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, लाइक मैं हाउस वाइफ हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं अभी जॉब नहीं कर रही, तो मैं सिर्फ अपनी बेटी को 3 आवर के लिए ही स्कूल भेजती हूँ, तो वो बिल्कुल फ्री होता है। और मज़े की बात, तो आयरलैंड ने 2024 में जो है ना स्कूल्स में फ्री लंच भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लंच मिलेगा बच्चों को, जो कि एक प्रॉपर मील होता है। उसमें होता है डबलिन से उन्होंने स्टार्ट किया, अब डिफरेंट टाउन्स में भी स्टार्ट हो चुका है। अब मीरब जो है स्कूल जाएगी सितंबर से, तो मीरब के स्कूल में भी है ये, ठीक है। उसमें आपको स्नैक्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, उसमें जो है ना प्रॉपर एक मील होता है किड्स के लिए। और इसकी टीचर ये भी कह रही थी कि अगर आपका बच्चा ये सब चीज़ें नहीं खाता है तो आप अपना लंच जो है पैक करवा के घर भी मंगवा सकते हैं, आप इजीली घर में इंजॉय भी कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात कि इसमें हलाल ऑप्शंस भी हैं। आपको खुद ऑनलाइन आपको बुक करना पड़ेगा अपने किड के लिए लंच, और उसमें हलाल ऑप्शन जो है, हलाल चिकन आ रहा होता है, हलाल फ़िश आ रही होती है, और हलाल ही डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं जो आपके सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप वेजिटेरियन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वही जो आप सिलेक्ट करेंगे वही का वही मील आपको स्कूल में बच्चे को दिया जाएगा। तो ये थी स्कूल तक की बात और स्कूल के लंच की बात, और इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं होते। अब मीरब जो है वो प्री स्कूल से अब जा रही है स्कूल में, तो वो जूनियर इन्फेंट्स में होगी। सिर्फ 30 यूरो हमें पे करनी है उसके ईयरली। जो वो पेपर और एक्टिविटीज़ के लिए हमें देते हैं ना प्रिंट्स, बच्चों को भी देते हैं प्रिंट्स, पकड़ा देते हैं कि इनमें आपने कलर करना है, ये एक्टिविटीज़ आपने करनी है, जस्ट उसके 30 यूरो साल के। तो ये तो बहुत कम है आई थिंक। बिल्कुल ही फ्री है स्कूल, कोई भी मंथली फ़ी आपको जो है ना बिल्कुल नहीं पे करनी पड़ेगी। हाँ, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके आप लोगों को फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती हैं। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं कि जहाँ पॉपुलेशन कम हो और पोल्यूशन तो हो ही ना सिरे से, तो आयरलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है, और लोग जो है वो बहुत कम रह रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग बाहर से आ रहे हैं, अब मोस्टली तो इंडिया और पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आते जा रहे हैं, क्योंकि आयरलैंड ने क्रिटिकल स्किल वीज़ा जो है वो कर दिया है स्टार्ट, और यहाँ पर हायरिंग जो है वो हो रही है क्रिटिकल स्किल की लिस्ट में बहुत सारी जो है वो आ जाती हैं जॉब्स, लाइक आईटी से रिलेटेड आ गई, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आ गई, बैंकिंग एंड फाइनेंस से आ गई, मेडिकल से आ गई। मेडिकल में आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर भी आ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल भी आ सकते हैं, और एज अ नर्स भी आप यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग। और डॉक्टर्स की पे जो है वो हाईएस्ट पे होती है आइलैंड में। तो यहाँ पर अच्छा खासा वो यहाँ पर पे करते हैं इन जॉब्स के लिए, मतलब कि अगर आप यहाँ पर एज अ डॉक्टर जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी खासी आपको पे जो है वो मिलने वाली है। दिस इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। तो पीआर जो है वो 2 इयर्स के बाद मिल जाता है, और यहाँ की सिटीज़नशिप आप 5 इयर्स के बाद इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 ईयर के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको जो है सिटीज़नशिप कुछ ही मंथ्स में, 1 या 2 मंथ्स कह लें कि आपको मिल जाती है। तो ये भी सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप को सारे जो है वो सोशल बेनिफिट इजीली जो है वो आइलैंड में मिलने वाले हैं, और आपको यहाँ पर आके अच्छा लगेगा। स्टार्ट में होता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं होती, हमें मसला होता है, पैदल बहुत चलना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी ले लेंगे ना आपकी लाइफ सुकून में आ जाएगी। उसके बाद आपको लगेगा हाँ वाकई आइलैंड तो बेस्ट कंट्री है, यहाँ पर तो किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता, आप इजीली हर जगह जा सकते हैं, और आपको किसी भी किस्म का रेसिज्म या कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो पेश नहीं आने वाली। और यहाँ पर ब्यूटी ऑफ नेचर इतनी ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी आप कह लें, कि जहाँ मर्ज़ी आप घूमने चले जाएं और आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये इतना अच्छा कंट्री है, इतनी अच्छी यहाँ पर चीज़ें हैं, और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ये बात नहीं है कि आपको कोई फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दी जाएंगी। अब मैं बात कर लूँगी यहाँ पर मेडिकल सिस्टम की। मेडिकल जो है यहाँ पर आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, फिर आप जीपी के पास जाते हैं, जो चेकअप आपका हो जाता है। और कुछ मेडिकल कुछ जो है वो आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, कुछ % जो है वो आपको खुद पे करना पड़ता है, ठीक है।
अगर आप मतलब कि लेडीज़ अगर वो प्रेग्नेंट हैं, मतलब कि लाइक किसी का भी बेबी होने वाला है, तो यहाँ पर मैटरनिटी जो है वो बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर चेकअप्स भी फ्री हैं और डिलीवरीज भी फ्री हैं बिल्कुल भी। अगर आप आयरलैंड के नेशनल हैं, अगर नेशनल नहीं भी हैं, तो भी आपको ये सब कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो फ्री में मिलने वाले हैं। और इवन के हॉस्पिटल में 3 टाइम्स का खाना भी वो फ्री देते हैं। अगर आपका यहाँ पर आयरलैंड में बेबी होता है तो आपको खाना भी फ्री में दिया जाता है। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ लगी मुझे यहाँ आयरलैंड की। तो आई होप आप लोगों को सारी जो है वो वीडियो और मेरी सारी बातें जो मैंने की आप लोगों को डिटेल में समझ आ गई होगी। आप किस तरह के टॉपिक्स चैनल पे देखना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके जी, बाय।